Good morning, class 10th. Students, today we are going to start our next topic of chapter carbon and its compounds, and the topic which we are going to study today is bonding in carbon. कार्बन के अंदर कितनी बॉन्ड्स बनती हैं और किस टाइप की बॉन्ड्स बनती है, ये हमारा आज की वीडियो लेक्चर का टॉपिक है. सो लेट्स स्टार्ट. इन कार्बन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं. इन क्लास 9 यू ऑल हैव लर्नड अबाउट आयनिक कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. Ionic compounds possess high melting and boiling point and they conduct electricity both in their aqueous solution and in the molten state. Students, and relation between nature of bonding in ionic compound and their characteristic properties has also been discussed in the chapter in the class 9th. And students, आपने बड़े सारे कंपाउंड्स पढ़े हैं, जैसे सोडियम के कंपाउंड्स, कैल्शियम ऑक्साइड, इनके बीच में जो बॉन्डिंग आपने जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपने पढ़ी है 9th क्लास में. ठीक है, स्ट्रक्चर एंड एटम में, एटम ऑफ स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में अच्छे से आपने ये चीजें डिस्कस की हैं. सो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ज्यादा हाई है. सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजिली. बट स्टूडेंट्स, some of the carbon compounds are poor conductors of electricity, so they possess low melting and boiling points. Melting and boiling points of the organic compounds are low because most of the carbon compounds are poor conductors of electricity. So students, this means that bonding in these compounds is such that it does not lead to the formation of ions. वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये जो है आयन फॉर्मेशन नहीं कर सकते, बिकॉज इन दीज कंपाउंड्स देयर आर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज कंपाउंड्स. जो इनके फोर्सेस, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होती हैं, जिसकी वजह से ये आयन फॉर्मेशन जो है प्रॉपरली नहीं कर सकते. सो स्टूडेंट्स, कार्बन कंपाउंड्स आर not ionic in nature. So in class 9 you also have learnt about the combining capacity of various elements and how this property related to the number of balanced electrons. आपने ये पढ़ा है कि जो कंबाइन हम कैसे करते हैं एलिमेंट्स को, अलग अलग एलिमेंट्स को हम कैसे कंबाइन करते हैं. जैसे Na ले लें आप, NaCl का आपने कॉम्बिनेशन देखा होगा, इनकी वैलेंसी को कंबाइन करके हम इनका कंपाउंड बनाते हैं NaCl. ठीक है, सो आपने इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में 9th क्लास में अच्छे से रीड किया है, और कैसे जो है इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके वैलेंसी के साथ रिलेटेड है, ये भी आप पढ़ चुके हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ हम क्योंकि कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. सो let us now have a look at the electronic configuration of carbon atom. So electronic configuration क्या है कार्बन एटम की? 2 4. So K shell, L shell. As the atomic number of carbon is 6, so it has 6 number of electrons. So हम इसको डिस्ट्रीब्यूट, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे कर सकते हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 2 4. सो व्हाट इज द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कार्बन एटम? 4. So students, we know that the reactivity of any element depends upon how easily it can completely fill its outermost shell. कितनी जल्दी ये जो है अपनी आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट कर देता है, इसकी रिएक्टिविटी एलिमेंट की इस पे डिपेंड करती है. एंड दस अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द नियरेस्ट इनर्ट गैस और नोबल गैस. स्टूडेंट्स, so students, during formation of ionic compounds, atoms of the constituent elements attain noble gas configuration by either gaining or losing electrons. noble gas जो है, आप इसके बारे में, आप noble gas के कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इनर्ट गैसेस कौन सी होती हैं, इनके बारे में भी हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे.
इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस के जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है, उनके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी के लिए आपको इतना जानना काफी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर में। सो स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन होती है जब उनके एटम्स कांस्टेंट एलिमेंट्स जो हैं नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, या तो गेन करके या तो लूज करके फ्रॉम देयर आउटरमोस्ट शेल। बच्चे आपकी जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल शेल में 8, एम शेल में 8। आगे फर्दर जब आएंगी शेल्स तो उनके बारे में भी बताएंगे। सो हमें इनको कंप्लीट शेल बनाने के लिए, हमें इनकी कंप्लीट स्टेबल, अपने एलिमेंट को स्टेबल करने के लिए हमें अपने आउटरमोस्ट शेल को फिल करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ कार्बन द फर्स्ट शेल कंटेन्स जस्ट 2 electrons and the second shell, that is L, outermost shell contains only 4 electrons. So in order to form ionic compound, the carbon atom needs to either gain or lose 4 electrons so as to attain noble gas configuration and forming anion or cation. So students, in case carbon gains 4 electrons, अगर जो है हमारा कार्बन एलिमेंट जो है गेन करता है 4 electrons, it will form C4 negative anion, but the anion formed will not be very stable because क्यों नहीं है ये स्टेबल? Because it would be quite difficult for the nucleus which contains only 6 protons to hold on 10 electrons. जिसके पास सिर्फ 6 protons थे वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो 10 electrons को होल्ड, 10 protons को या electrons को होल्ड करके रख सके, that is 4 extra electrons आ गए इसके पास, तो उसके वो इतना कैपेबल नहीं है कार्बन एलिमेंट कि वो इनको होल्ड करके रख सके। मोर ओवर फॉर्मेशन ऑफ सच एन एनाइन विल रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स, इन केस इफ कार्बन एटम लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म 4 पॉजिटिव केटाइन, a large number of energy will be required to remove the 4 electrons leaving behind a carbon atom containing 6 protons in this nucleus but holding on just 2 electrons. So students, अगर जो है ये 4 पॉजिटिव केटाइन बनाता है तो जो आपका ये जो केटाइन फॉर्मेशन होगा दिस वुड बी हाईली अनस्टेबल ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 4 electrons from the carbon atom. So students, as from this it is clear that formation of ions of carbon is not energetically favorable. जो है इनके अकॉर्डिंगली, जो एनर्जी के अकॉर्डिंगली जो है ये फेवरेबल नहीं है, ये केसेस फॉर्मेशन जो आयन की है वो फेवरेबल नहीं है। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स कंफर्टेबली। जो हमारा कार्बन एलिमेंट है वो जो है आयनिक कंपाउंड्स नहीं बना सकता कंफर्टेबली, क्योंकि उसमें एनर्जी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। So students, this means carbon can neither gain nor lose 4 electrons to acquire the nearest noble gas configuration. So students, carbon overcomes this problem by sharing its valence electrons with other atoms of carbons or other elements. कुछ अपने कार्बन के अपने एलिमेंट के साथ भी, एटम के साथ भी, या फिर जो है कुछ अलग एलिमेंट्स के साथ भी। So the only way by which it can acquire the nearest noble gas configuration is by sharing of its valence electrons with electrons of other carbon atoms and atoms of other elements. Students, not just carbon, many other elements also form molecules by sharing of valence electrons. सिर्फ कार्बन ही जो है शेयरिंग के साथ जो है मॉलिक्यूल्स नहीं बनाता, और भी बड़े सारे एलिमेंट्स हैं जो शेयरिंग के साथ अपने मॉलिक्यूल्स बनाता है। सो स्टूडेंट्स, होता क्या है इसमें, ईच एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेयरिंग। जितने एटम्स जो हैं कंबाइन होंगे, जितने एटम्स जो हैं उसमें प्रेजेंट होंगे, वो दोनों जो हैं अपने इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, एंड दीज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म कॉमन पेयर्स और शेयर्ड पेयर्स विच बिलोंग टू द outermost shell of both the combining atoms. So students, as a result, both the combining atoms acquire the stable configuration of the nearest noble gas. And जो इसके बाद जो bonds बनती हैं, उन atoms के बीच में जो bonds बनती है by mutual sharing of electrons between two atoms are called covalent bonds.
are called covalent bonds. So students, what do you mean by covalent bonds? A covalent bond formed between two atoms by mutual sharing of valence electrons between two atoms so that each atom acquires the stable configuration of the nearest noble gas is called a covalent bond, and the number of electrons contributed by each atom for sharing is known as its covalency, and also the compounds formed by sharing of electrons are called covalent compounds. And students, जैसे मैंने ये C और C लिखा, ये जो स्मॉल लाइन इसके बीच में मैंने बताई, दिस स्मॉल लाइन बिटवीन टू एटम्स रिप्रेजेंट्स अ कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड and the compounds formed due to covalent bonding are called covalent compounds. Students, एक बात आपको खास ध्यान रखनी है, कार्बन इज अ नॉन मेटल. आपने मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ा है 8th में भी. सो कार्बन इज अ नॉन मेटल, एंड एज वी नो दैट नॉन मेटल्स यूजुअली हैव 5, 6 or 7 electrons in their valence shells. Therefore, atoms of non-metals need electrons to attain the nearest noble gas electronic configuration, except carbon and hydrogen, which has only 4 and 1 electron in their valence shells. So students, example देखते हैं इसकी, how covalent bond forms. So students, for example, in case of two chlorine atoms combine together by sharing of electrons to form a chlorine molecule. Students, atomic number of chlorine is 17. So पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देते हैं. 17 है तो कैसे बनेगा इसका? 2, 8 and 7. 8 plus 2 10, 10 plus 7 17. So अगर इसको यहाँ पे अपनी बैलेंस शेल पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसको स्टेबल बनना है तो इसको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए. तो अगर ये क्लोरीन जो नॉन मेटल है, अगर दूसरे क्लोरीन से अगर ये बॉन्ड बनाना चाहता है तो अगर ये अपना इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 6. तो ये अनस्टेबल हो जाएगा. अगर ये इसको देगा तो इसके पास 6 बच जाएंगे और ये अनस्टेबल हो जाएगा. तो ऐसा तो दोनों केसेस में नहीं हो सकता, बट हमने तो पढ़ा है ये मॉलिक्यूल Cl2 बनता है ना. तो वो कैसे बनता है? वो बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से. सो स्टूडेंट्स, होता क्या है, हम इलेक्ट्रॉन्स को शो कैसे कर सकते हैं? या तो क्रॉस से या हम डॉट से जो है इलेक्ट्रॉन्स को शो कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, हमें क्या लेना होता है? हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेने होते हैं जो बैलेंस शेल में होते हैं, आउटरमोस्ट शेल में होते हैं. तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7. तो हम यहाँ पे कैसे डिनोट करेंगे? 1 2 3 4 5 6, एंड जो एक हमारा बचा उसको हमने यहाँ पे मिडल में रख दिया, सेंटर में रख दिया. आई होप आपको क्लियरली दिख रहा है. 1 2 3 4 5 6 7. सो स्टूडेंट्स, किया क्या हमने? 7 इलेक्ट्रॉन्स थे इसके बैलेंस शेल में, हमने जो है यहाँ पे शो कर दिए. इन दोनों ने क्या किया? अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है सेंटर में रख दिया. अब होगा क्या यहाँ पे बेटा? सेम टाइम पे, एट द सेम टाइम, दिस इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय दिस क्लोरीन एटम, एंड ऑल्सो ये दोनों जो हमने बीच में रखे इनको ये भी शेयर कर रहे हैं, ये भी शेयर कर रहे हैं. सो किस तरीके से बॉन्डिंग होगी? ये क्लोरीन एटम अगर जो है इसको शेयर करेगा, कितने हो गए? 8. और उसी टाइम पे ये क्लोरीन एटम भी उसको शेयर करेगा तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8. सो इनकी जो बैलेंस शेल थी वो कंप्लीट हो गई, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. सो स्टूडेंट्स, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द two chlorine atoms. Students, now let us take another example so that it will be clear to you. Students, in case of hydrogen chloride molecule HCl, पढ़ा है ना? तुम सीधे पहले पढ़ते थे HCl, है ना? हमने केमिकल रिएक्शन में भी पढ़ा ये कंपाउंड हाइड्रोजन क्लोरीन, तो इसको बोलते क्या है? HCl. बनता कैसे है ये? हाइड्रोजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1. एंड क्लोरीन के पास कितने हैं? 7. 1 2 3 4 5 6 7. तो ये जो है इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है? हाइड्रोजन क्या करेगा? इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो खुद को स्टेबल करने के लिए ये क्या करेगा? इससे एक इलेक्ट्रॉन
शेयर करेगा। इस टाइप की शेयरिंग को हम बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, जो एक ही टाइम पे दोनों शेयर कर रहे हैं। सो इसी टाइम पे क्लोरीन भी जो है इसी इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग। सो हमारा कंपाउंड क्या बन गया, हमारा मॉलिक्यूल क्या बन गया, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। सो इस तरीके से जो है कंपाउंड्स में हमारी, अगर हमें इसको बॉन्ड को शो करना हो, हम कैसे शो करेंगे, HCl, और अगर Cl और Cl के बीच की शो करनी होगी इस तरीके से। सो इस तरीके से जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड्स 3 टाइप्स की होती है और हमने इन तीनों टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड्स को हमने डिटेल में डिस्कस करना है और उनके कंपाउंड्स को भी हम, उनकी एग्जांपल्स को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। In the next video lecture, we will discuss about different types of covalent bonds and different types of covalent compounds. Okay, students, if you have any doubt, you can ask me in the group chat. Thank you. Have a nice day.